कि पी क्यू के शीर्ष से बिंदु यक्ष तक का यक्ष, जो यक्ष से उन्नयन कोण क्यू के शीर्ष से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तथा यक्ष से 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु वाई से उन्नयन कोण क्यू के शीर्ष तक क्यू तक 45 डिग्री है। उन्नयन कोण आपको हम बताए ही थे पिछले वीडियो में कि उन्नयन कोण जब हम आँख ऊपर उठा के देखते हैं तो उन्नयन कोण होता है, मतलब हम ऊपर की तरफ आँख उठा के देखें तो उन्नयन कोण होता है। और ये हमारा क्षैतिज दृष्ट रेखा है, ये भी हमारी वाई जेड भी क्षैतिज दृष्ट रेखा है। तो हमारा डायग्राम बन गया। तो दिया है ऊर्ध्वाधर टावर की ऊंचाई पी क्यू बराबर एच मीटर, ऊंचाई पी क्यू बराबर एच मीटर, एक्स वाई की ऊंचाई बराबर 40 मीटर, ये एक्स वाई ये है। चूँकि जेड वाई और पी एक्स, देखो यहाँ पर ये ऊर्ध्वाधर टावर है, टैन थीटा, चूँकि टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब हमारा पी क्यू है और आधार हमारा पी एक्स है, आधार पी एक्स है। तब थीटा का मान 60 यहाँ रखेंगे, बराबर यच बटा पी एक्स रखेंगे। tan 60 का मान √3 होता है और यच की जगह पर हम 40 प्लस जेड क्यू रखे और पी एक्स यहाँ पर रख दिए, वो रखा थे। फिर पी एक्स यहाँ पर हम पक्षांतर किए, √3 यहाँ पर नीचे ले आए, तो हमारा इधर आया पी एक्स बराबर 40 प्लस जेड क्यू बटा √3। अब समकोण त्रिभुज क्यू जेड वाई में थीटा बराबर 45 डिग्री, टैन थीटा बराबर वही लंब बटा आधार, तो लंब हमारा जेड क्यू है, आधार जेड वाई है, तो टैन थीटा के मान हम 45 रखेंगे, टैन 45 जेड क्यू बटा हम पी एक्स रखेंगे। चूँकि जेड वाई बराबर पी एक्स पिछले बताया जा चुका है, तब टैन 45 का मान चूँकि 1 होता है, हमने 1 रख दिया, बराबर जेड क्यू बटा पी एक्स। जेड वाई की जगह पर हमने पी एक्स यहाँ पर रख दिया पहले ही। अब पी एक्स को इधर ले जाते हैं, जेड क्यू रहता है, तो जेड क्यू बराबर पी एक्स हो गया। समीकरण नंबर 2 मान लिए। समीकरण 1 और 2 से जेड क्यू बराबर 40 प्लस जेड क्यू √3 हमने किया, यहाँ इसका गुणा किया पक्षांतर ले जाके, फिर √3 जेड क्यू हुआ बराबर 40 प्लस जेड क्यू, √3 जेड क्यू माइनस जेड क्यू 40, जेड क्यू हमने कॉमन लिया, डायरेक्ट इसको घटा नहीं सकते, हमने कॉमन लिया, √3 माइनस 1 आया, इसको पक्षांतर करके 40 के नीचे ले गए। हमने पहले वीडियो में जैसे बताया था कि अगर यहाँ पर माइनस होता है तो सेम डिजिट में यहाँ पर हम प्लस कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ किया। इसका सरलीकरण करते हैं, फिर 40 √3 प्लस 1 √3 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये क्यों हुआ? हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था कि a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी का बड़ा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब 40 √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, यहाँ √3 गुणे √3 का 3 होता, 3 माइनस 1 2 हुआ, हम काटे तो 20 √3 प्लस 1 आया। हमने मान रखा जेड क्यू की जगह पर 20 √3 प्लस 20 प्लस 40, 40 20 60 हो गया, 20 कॉमन ले लिया, 20 √3 प्लस 3 आया। ये हमारा उत्तर हो गया। टावर की ऊंचाई अर्थात ऊर्ध्वाधर टावर की ऊंचाई 20 √3 प्लस 3 हुआ, और तथा जेड क्यू बराबर पी एक्स था, तो पी एक्स बराबर 20 √3 प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप सभी विद्यार्थीगण सवाल को शुरुआत वीडियो से देखते हुए सवाल को उतारते चलें, जिससे कि आपको सारा एक एक स्टेप समझ में आ जाएगा। एक बार उतार लो, उसके बाद में फिर एक बार देख लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, हम फिर आपको बता देंगे।